और एक आश्चर्यचकित घटना भी आज हमने देखी। हमारा तो हृदय तब से बहुत ज़्यादा भावुक है। एक बेटी खाना नहीं खा रही थी। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि संख्या सीमित है, सामर्थ्यता हमारी ज़्यादा है नहीं जितनी सामर्थ्यता हनुमान जी हमें दे हैं। अब हम कोई राजनेता तो है नहीं, हनुमान जी जितनी सामर्थ्यता हमें देते हैं, प्रयत्न है कि मानव सेवा हम करें। पर एक बेटी बेचारी रोने लगी, माता पिता उसके हैं नहीं, रोती हुई अचानक आ गई। तो हमने पूछा क्या बात है? तब बाद में पता चला कि जो है उसकी शादी तय हो गई और घर पे कुछ नहीं है। तो वो उसकी बहन बेचारी रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमसे रहा नहीं गया और उस बेटी को फिर हमने अंततोगत्वा यही किया कि 151 तो हो गए, अब भले ही बढ़ जाएंगे, भगवान व्यवस्था करेंगे, इस बेटी का भी पूरी सामग्री सहित यहीं से मंडप से विवाह करवाया जाए। बेचारी बिटिया पिता रूप में मानती है, बोले आप हमारे पिताजी हो, कोई है नहीं। और 4 दिन से उसने भोजन नहीं किया था। बाकी ऐसा सब करना नहीं कोई, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है। लेकिन आगामी कन्या विवाह में हम जो है अब मोटरसाइकिल ना दे करके संख्या बढ़ाएंगे, तो ज्यादा लोगों को लाभ हो जाएगा, ज्यादा बेटियों का घर बस जाएगा। एक बिटिया तो और गजब की आई, स्वयं ही कार्ड लेने आई। तो हमने उसको पूछ लिया कि तुम बेटा स्वयं कार्ड क्यों लेने आई हो? तब उसने कहा कि माता पिता है नहीं है, हम अकेले खुद ही कर रहे हैं। तो हमने पूछा कोई नहीं तुम्हारा? तो उसने कहा कि भाई है पर वो मजदूरी पे गया, अगर वो मजदूरी पे नहीं जाता तो कल का भोजन नहीं होता। तो वो बिटिया भी जो है आई, उसको भी मिले, उसका भी फिर सामान दिया। और उस बिटिया के लिए उसका जो पिता, जो जहाँ शादी हो रही थी, उस परिवार को बुला के हमने कहा ऐसी बेटियों की जब विवाह होते हैं, हृदय हमको ये लगता है कि हनुमान जी देखो करवा तो आप ही लोग रहे, हम तो निमित्त हैं, हम तो केवल बोलने वाले हैं, हनुमान जी महाराज करवा रहे। पर भगवान ऐसी अभी की घटना है, शायद वो इनके पास में कैमरा पे वो भी होगा, जहाँ तक हमें याद है वो बेटी का कैमरे पे है क्या, जिसके माता पिता नहीं है। हाँ उसमें है, उस बेटी का जो है वो बेटी पहुंची थी। ठीक है, हनुमान जी की इच्छा है, भगवान कृपा करें किसी को भी ऐसे दिन देखने को ना पड़े, क्योंकि जीवन बड़ा विचित्र होता है और इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता है। और हनुमान जी महाराज एक कृपा करें, इस कन्या विवाह महोत्सवों से पूरे भारत के मंदिरों में ऐसी क्रांति लावे कि भारत के हर मंदिर से गरीब बेटियों का विवाह होने लगे। और सरकार को भी हम कहेंगे, हम प्रायः सरकार के लिए कभी बोलते नहीं है, पर सरकार को भी कहेंगे कि मठ और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से हटा करके मठ और मंदिरों में आने वाली चढ़ोतरी से गुरुकुलम विद्यालय और गरीब बेटियों के विवाह की योजना प्रारंभ करनी चाहिए। चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, चाहे वो जो भी मंदिर हो, जितने भी भारत में मंदिर है, देखो मंदिरों में दक्षिणा आती तो हम ही लोगों से, हम ही लोग 2-2 5-5 चढ़ाते हैं। अब वो जो है इकट्ठा जमा कई बार, अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, कहेंगे तो किसी को आग लग जाएगी, और आग लग जाए तो हमें दिक्कत नहीं। कई बार हमारे मंदिरों की दक्षिणा से हज यात्राएं करवाई जाती, पर यह अच्छा नहीं। मठ और मंदिरों की आने वाली चढ़ोतरी से हमारी प्रार्थना है एक एक विद्यालय और हर साल गरीब बेटियों का विवाह कराएंगे तो समाज भी संगठित रहेगा, हिंदुओं में एकता भी होगी, मंदिरों में भीड़ भी बढ़ेगी और मंदिरों पर श्रद्धा भी बढ़ेगी, और मंदिर भगवान की मूर्ति के साथ साथ समाज का भवन भी हो जाएगा। इसलिए अगर हमारी कोई बात को माने, अब देखो हम सरकार या न्याय प्रणाली तो है नहीं, साधु होने के नाते प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, ये चर्चा आज की थी, पर भगवत चर्चा श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम लोग
कथा श्रवण करने को विद्यमान है। कल हमने आपको सुनाया था कि मेरे प्रियजनों, जीवन को उत्सव बनाओ। भागवत मृत्यु को महोत्सव बताती है। भागवत कहती मरना तय है, पर मरो भी तो शहंशाह की तरह मरो। आज भी हमने विचार किया, पर हमारे मन में एक बात साधु कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। कौन सी दो बातें? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। आप अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को मत भूल जाना। कौन सा? एक मौत, मृत्यु तय है, और दूसरा भगवान ही अटल सत्य है। मृत्यु सत्य है, पर परमात्मा परम सत्य है। इसके अलावा जगत मिथ्या है, कोई किसी का नहीं। इसलिए हमने, मेरे पागलों, याद रखना मेरे प्रियजनों, जन्म के बाद मृत्यु तय है। आपका जन्म हुआ, कुछ तय हो या ना हो, पर मृत्यु तय है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे आत्माओं, भागवत से आप कुछ सीखो या ना सीखो, एक बात सीख लो। पूछो क्या? जिंदगी को उत्सव बनाओ और मृत्यु को महोत्सव बनाओ। जीवन को उत्सव बनाओ। उत्सव का मतलब प्रसन्नता। उत्सव का मतलब जो सुख है उसी में प्रसन्न। उत्सव का मतलब जो भगवान ने दिया। इतना दिया सरकार ने मुझे, जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको, क्या? जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना। मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको। भगवान ने इतना दिया, मेरे आत्मा परमात्मा ने क्या नहीं दिया? विचार करना। भगवान ने दो आंखें दी, कान दिए, नासिका दी, मुख दिया, कपाड़ दिया, हाथ दिए, पैर दिए। विचार करो तुम कितने अमीर हो। किसी के तो पैर ही नहीं है, किसी की तो आंखें ही नहीं, किसी के तो मुख ही नहीं है, पर तुम कितने धनवान हो। देख सकते, सुन सकते, गा सकते, खा सकते, चल सकते, ये भी क्या कम है? कोई आदमी हमको मिला, हमने उसको कहा, अब ये नहीं बताएंगे कि वो हमारे गांव का आदमी था। एक आदमी हमको मिला तो बोला बहुत गरीब है। हम कह रहो, उसमें क्या दिक्कत? उन्होंने नहीं बहुत गरीब है, जिंदगी बेकार है, ऐसी जिंदगी का कोई काम नहीं। तो हमने उसको जांचने के लिए कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी बेकार है तो एक काम करो, 60,000 रुपया ले लो, अपनी एक आंख ही दे दो। पागल हो क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। हमने कहा फिर भाई 1 लाख ले लो, दोनों आंख ही दे दो। बोले मूर्ख हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अरे तो हमने कहा भाई मत टेंशन लो, 2 लाख ले लो, दोनों हाथ दे दो। बोलो पागल हो, हम नहीं दे सकते 1 करोड़ में। हम कहा जब 1 करोड़ में तुम कुछ दे नहीं सकते और तुम कहते कि हम बहुत गरीब हैं, इतना करोड़ों का तन पाकर के भी तुम गरीब बता रहे हो। भगवान ने करोड़ों का तन दिया है, इस तन के अंदर बैठा हुआ मन भगवान में लगाओ। इसलिए मेरे प्रियजनों, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव ध्रुव जन्म मृतस्य चा। जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जो मरेगा वो पुनः जन्म लेगा। जो दिख रहा वो नष्ट होगा, जो दिखाई पड़ रहा पृथ्वी पर एक दिन नष्ट होगा। मलूक दास बाबा गाते हैं, बाबा यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों का। सूरज मरी है, चांदो मरी है,
मरी है सहस 87, सूरज मरी है, चांद मरी है सहस 87। इस पृथ्वी पर कोई बचने वाला नहीं है, जो आया वो जाएगा, और तुम रोकर जियो या हंसकर जियो यारो, तुम्हें खुद जिंदगी जीनी पड़ेगी। याद रखना, राम हो, गौतम हो या बुद्ध हो, सबको अपना अपना युद्ध ही लड़ना पड़ा। राम को अपना युद्ध लड़ना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा, गौतम बुद्ध को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा, मीरा को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा, मीरा नहीं सूरदास को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा, भैया रैदास को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा, महावीर को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा। मेरे प्रियजनों, कोई किसी का नहीं है, तुम्हें भी खुद लड़ना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। सब अपना अपना युद्ध लड़ते हैं, इसलिए अपने मन को डेवलप करो, अपने ब्रेन को डेवलप करो और अपने ब्रेन को इंप्रूव करो, अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को समझो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी दृष्टि जैसी होगी वैसी तुम्हारे लिए सृष्टि होगी। इसलिए बाबा, हम कहते तुमसे मरना पक्का है, पर मरना तो तय है, पर महोत्सव बना करके। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास बाबा ने कहा, तुलसी जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी करी चलो, तू हंसे जग रो। तुलसीदास जी कहते, जब तू जगत में आया तो जैसे ही बेटा हुआ या बेटी हुई, घर वाले बड़े खुश हो गए। आहा, बैंड बाजा बुलाओ, मिठाई वाला लाओ, बंदूक लाओ, ठा ठा ठा, क्या हुआ? बेटा हुआ है, मिठाई लीजिए, आहा, नारियल फोड़ो, बिटिया हुई है, जय जय। लेकिन जो हुआ है वो रो रहा, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। बाबा कहते हैं, जिसने जन्म लिया वो रो रहा, लेकिन जिसके घर जन्म हुआ वो हंस रहा। तुलसी जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, और कुछ करनी ऐसी करी चलो, तू हंसे जग रो। कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, कैसा? लोग रोते रह जाएं, ये महापुरुष हमारे बीच से चला गया, और तुम मुस्कुराते हुए समझ जाओ कि मृत्यु तो तय है, मरना तो तय है, रोना किस बात का है। मेरे पागलो, इसी का नाम भागवत है। बाबा यह मुर्दों का मलूकदास, बाबा यह मुर्दों का, ओ बाबा रे बाबा, यह मुर्दों का, बाबा यह मुर्दों का गान, यह मुर्दों का गान, ओ बाबा रे बाबा, यह मुर्दों का गान, बाबा यह मुर्दों का गान। एक स्त्री का पति मर गया, रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास गई। ए महाराज, हमने सुना तुम बड़ा चमत्कार जानते हो, तुम्हारे पास अगर कोई सिद्धि है, चमत्कार है, या तो तुम आज के बाद पाखंड बंद करो, ये सब बंद करो, ध्यान ज्ञान ज्ञान, या फिर हमारे पति को जीवित करो, तब मानेंगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, बात तो सही है, पते की है बेटी, तेरा पति मैं बचा सकता हूं, तुम्हारे पति को मैं जीवित कर सकता हूं, पर शर्त एक है। क्या? मुझे कुछ सरसों चाहिए। महाराज, पीली सरसों अभी लेकर आती हूं। महात्मा बुद्ध बोले, ठहरो, ऐसे घर से पीली सरसों मांग कर लाना जिसके घर में कोई मरा ना हो। स्त्री पूरे गांव में गई, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके घर में कोई मरा ना हो।
वो भी समझ गई, आंख खुल गई उसकी, वो भी जान गई। इसलिए मलूक बोले, ओ बाबा यह मुर्दों का धाम, बाबा यह मुर्दों का धाम, ओ बाबा रे बाबा यह मुर्दों का बाबा यह मुर्दों का। सूरज मरी है, चांद मरी है साहस 87। सूरज मरी है एक दिन, चांद मरी है साहस 87। सूरज भी जाएगा, चांद भी जाएगा, 87-88 हजार ऋषि भी बचने वाले। सूरज मरी है, चांद मरी है साहस 87। सूरज मरी है, गाओ, चांद मरी है साहस 87। ओ इस पृथ्वी पर एक टिकेगा, इस पृथ्वी पर एक टिकेगा, सारे जग में एक टिकेगा, सारे जग में एक टिकेगा, जो कहलाए अविनाशी हो, जो कहलाए अविनाशी। यह मुर्दों का बाबा यह मुर्दों का बाबा यह मुर्दों का। ओ बाबा रे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा रे बाबा यह मुर्दों का सब मरेंगे, कोई जीने वाला। और भागवत भी यही कहती, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, दुनिया में कोई बचने वाला। इसलिए प्रीत ना बचने वालों से क्या करना, प्रीत करनी ही है जिससे सदा रहना। ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण से करना। कोई बचने वाला नहीं। साधक एक बात और, मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। एक संत जी हमको एक कथा सुनाते थे। एक बार देवराज इंद्र के यहां सभा लगी तो सब गए, तो गरुड़ जी भी गए। लेकिन गरुड़ जी ने देखा कि एक चिड़िया बाहर बैठी, चिड़िया। उसी समय यमराज आए। यमराज ने उस चिड़िया को देख करके थोड़ा ठहरे और मुस्कुराए और अंदर चले गए। गरुड़ जी को लगा कि यमराज की दृष्टि चिड़िया पर गई है, मतलब ये चिड़िया को मारेगा, क्या उपाय है बचाने का। तुरंत गरुड़ जी ने पंजे में चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया फड़फड़ाई, लेकिन गरुड़ जी हजारों किलोमीटर दूर दौड़ करके उड़कर ले गए और एक शिला के ऊपर जाकर के रख दिया ताकि इस चिड़िया को यमराज मार ना पावे। वापस आए तो जैसे ही वापस आए तो सभा हुई। सभा होकर के सब निकले तो यमराज भी निकला, गरुड़ जी भी निकले। गरुड़ जी ने कहा, यमराज भाई बुरा ना माने तो एक बात पूछें। हाँ पूछो। जब वो चिड़िया बाहर बैठी थी तो आप मुस्कुराते हुए अंदर क्यों चले गए थे? यमराज बोला, महाराज हम इसीलिए अंदर गए थे कि हम सोच रहे थे जब हमने उसका भाग्य पढ़ा तो उसके भाग्य में लिखा था कि इस चिड़िया को 4 बजे हजारों किलोमीटर दूर अजगर एक पत्थर पर खा जाएगा, पर हम